नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। 8 पे कमीशन से रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। स्पार्श से या फिर बैंक से जो आपकी नवंबर मंथ की पेंशन है वो कब क्रेडिट होने वाली है वो पता चल गया है। आपकी पेंशन क्रेडिट होने वाली है 28 नवंबर 2025 को क्रेडिट होने वाली है, वो कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो फिलहाल इस पर न्यू अपडेट है, कुछ पॉइंट के माध्यम से वो अपडेट आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट रहने वाला है हमारा नवंबर पेंशन जो क्रेडिट है वो 28 नवंबर 2025 को कंफर्म हो गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट रहने वाला है हमारा 69 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। तीसरा पॉइंट रहने वाला है 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने वाला है आपको। उसके बाद चौथा पॉइंट रहने वाला है 8 सीपीसी का लाभ कब मिलेगा। ठीक है, तो चारों पॉइंट हम बैक टू बैक समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, देखिए नवंबर पेंशन क्रेडिट 28 नवंबर को कंफर्म। ठीक है, स्पार्श या बैंक के द्वारा। देखिए अभी भी खबरों और पेंशनर्स से मिली जानकारी के अनुसार यह बात कंफर्म हो चुकी है कि नवंबर 2025 की पेंशन ज्यादातर पेंशन के खाते में 28 नवंबर को क्रेडिट हो जाएगी। अब देखिए, वैसे तो 30 नवंबर को कंफर्म थी, लेकिन उसमें शनिवार रविवार का मामला फंस रहा है, इसलिए यहाँ पर 28 नवंबर को कंफर्म हो रही है। स्पार्श से पेंशन, जिन पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पार्श पोर्टल पर हो गया है उन्हें 28 नवंबर को पेंशन मिलने के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, स्पार्श आमतौर पर महीने के आखिरी वर्किंग दिन यानी कि आखिरी वर्किंग दिन को पेंशन क्रेडिट करता है और इस बार 28 नवंबर को पेंशन आने की संभावना है। ठीक है, अब बैंक से पेंशन कैसे, जिन पेंशनर्स को अभी भी बैंक के जरिए पेंशन मिल रही है उन्हें भी आमतौर पर 28 से 30 तारीख के बीच में पेंशन मिल जाती है। बैंक भी जल्द ही क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात कौन सी है, पेंशन क्रेडिट होने की सही तारीख यानी कि स्पार्श या बैंक तय करता है। यदि आपको मैसेज मिल गया है तो 28 नवंबर 2025 को पेंशन आने की पूरी उम्मीद है। यदि नहीं आया है तो भी महीने के एंड तक आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। नवंबर मंथ में 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। कैसे, पेंशन क्रेडिट होने से पहले स्पार्श अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर पेंशन की राशि और क्रेडिट होने की तारीख मैसेज भेजता है। ठीक है, मैसेज क्यों आ रहा है, यह इस बात की पुष्टि है कि आपकी नवंबर की पेंशन प्रोसेस हो चुकी है, जल्दी ही आपके खाते में आ जाएगी। 69 लाख पेंशनर्स, यह संख्या केंद्र सरकार के लगभग सभी पेंशनर यानी कि डिफेंस, सिविल, रेलवे आदि की है। पेंशन से जुड़े हर अपडेट जैसे कि डीए-डीआर, स्पार्श माइग्रेशन या 8वें वेतन आयोग की चर्चा से इन सभी को फायदा या फिर असर पड़ेगा। ठीक है, अब 8 सीपीसी का लाभ हमारा तीसरा पॉइंट है। 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी अभी लागू नहीं हुआ है बल्कि गठित हुआ है, इसका लाभ मिलने में अभी भी समय लगेगा। ठीक है, फिलहाल स्थिति क्या है, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टोल, ठीक है, यानी काम करने के दायरे और नियम तय करने की कमेटी का गठन कर लिया है। इस पर पेंशनर्स की चिंता है। 69 लाख पेंशनर्स को उनके संगठनों जैसे कि AIDEF, BPF जो उनके यूनियंस है को इस बात की चिंता है कि 8वें वेतन आयोग के टोल में पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन संशोधन का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं है। ठीक है, कर्मचारी संगठनों की इस पर डिमांड है। पेंशनर्स संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग के दायरे में भी पेंशनर्स की पेंशन समीक्षा को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए और अनफंडेड कॉस्ट जैसी बातों को हटाया जाए। ठीक है, अब इसका लाभ मिलेगा या नहीं, जैसे कि हमारा चौथा पॉइंट है 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा या नहीं। ठीक है, 8वें वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लगेगा। ठीक है, लेगा संभावित डेडलाइन और 2027 के हिसाब से। इसके बाद सरकार इसकी सिफारिशों पर विचार लागू करेगी। ठीक है, अब लाभ क्या, लाभ होने पर 8वें वेतन आयोग में सैलरी पेंशन में बड़ा उछाल आ सकता है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि हो सकती है और न्यूनतम पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नवंबर की पेंशन 28 तारीख को आने की बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, जिसका मैसेज कई लोगों को आ चुका है। 8वें वेतन आयोग का गठन भी हो चुका है, लाभ मिलने में अभी समय लगेगा और पेंशन संगठन अभी से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 28 नवंबर की पेंशन के बारे में कि क्या डलेगी या फिर नहीं। उसके बाद 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड जो भी अपडेट थी, इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।